हे गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। तो जनरल साइंस की आज की क्लास में हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हम बात करें कि एक्सक्रीशन किस किस ऑर्गन के थ्रू होता है। तो उसमें आप देखोगे स्पेसिफिकली आपके 4 ऑर्गन आते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है किडनी, विच इज़ द मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। अब किडनी के थ्रू क्या क्या एक्सक्रीट आउट होता है? यूरिया, अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी आपके होते हैं, उसके साथ साथ एक्सेस सोडियम मीन्स एक्सेस सोल्ट जो प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ एक्सेस में एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो सारा एक्सक्रीशन होता है आपका थ्रू किडनी। उसके साथ अगर कुछ ड्रग्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप मेडिकेशंस ले रहे हो या किसी भी टाइप का कोई ड्रग है, तो उसका भी एक्सक्रीशन आपका किडनी के थ्रू होता है। नेक्स्ट ऑर्गन की हम बात करें तो हमारा आता है लिवर। अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि लिवर और पैनक्रियाज जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड एंटर नहीं करता है। और वहीं पे हमने एक फंक्शन बताया था कि जो बाइल जो सीक्रेट होता है वो सीक्रेट होता है थ्रू द लिवर। तो जो बाइल होता है, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, उसका एक्सक्रीशन होता है थ्रू लिवर में जाके ब्रेक डाउन होके वो एक्सक्रीट आउट होके जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो ये भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नंबर 3 की बात करें, लंग्स। जब हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट किया जाता है वो होता है थ्रू लंग्स। तो लंग्स के थ्रू जो एक्सक्रीट आउट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लिवर से होता है बाइल, और किडनी से बहुत सारे कंपोनेंट जिसमें मेनली हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट आता है। जो लास्ट चीज बची वो बची हमारा स्किन। स्किन में हमारी स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स मतलब जो एक्सक्रीशन हो रहा है थ्रू स्वेटिंग, जितना पसीना आता है। अब उसमें क्या क्या एक्सक्रीट आउट होता है? एक तो सोल्ट कंटेंट, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है उसमें सोडियम क्लोराइड के कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये एक्सक्रीशन होता है। तो ये ऑर्गन्स होते हैं। अभी हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है किडनी, यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। स्पेसिफिकली यूरिनरी सिस्टम की मैं बात करूं तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपका पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज क्यों? क्योंकि किडनी जो आपकी ह्यूमन बॉडी में होती है वो 2 किडनी होती है, इसलिए उनको कहा जाता है पेयर ऑफ किडनीज। अब आपने सुना भी होगा कि जो किडनी होती है वो आपकी बीन शेप्ड की होती है। तो बीन शेप्ड किडनी होती है। तो सबसे पहली चीज जो यूरिनरी सिस्टम में होती है वो होता है पेयर ऑफ किडनीज। उसके बाद यहाँ पे आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन से कनेक्ट होता है, और यहाँ से फिर निकलती है आपकी यूरेटर। सेम जैसे यहाँ से निकला वैसे ही इस किडनी से भी होगा। ये थी आपकी किडनी, देन यूरेटर्स। तो आप क्योंकि किडनी पेयर में थी तो उनको लिखा गया पेयर ऑफ किडनीज, तो इसीलिए वैसे ही यूरेटर आपके जो है वो पेयर में है तो उनको लिखा जाएगा पेयर ऑफ यूरेटर्स। दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो यूरेटर्स है वो जहाँ पे जाके ओपन करते हैं वो पोर्शन होता है आपका ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर किया जाता है। तो थर्ड चीज़ आ गई आपकी ब्लैडर। उसके बाद सबसे लास्ट जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब वो ऑर्गन जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होता है। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम पे।
किडनी मैंने बता दिया बी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका काम होता है जितना भी आपका फिल्टरेशन का काम होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाना होता है, वो सारा काम होता है आपका किडनी का। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम किडनी के कोरोनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोरोनल सेक्शन की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, किडनी के अगर हम सबसे पहले वेट की बात करें तो मेल में 150 ग्राम वेट होता है और फीमेल में 135 ग्राम होता है एक नॉर्मल किडनी का जो वेट होता है। नेक्स्ट कोरोनल सेक्शन की हमने बात की थी, ये किडनी है। अब इसमें जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मेड्यूला। ये जितने भी ट्रायंगुलर बोल लो या पिरामिड बोल लो, ये सारे आपके होते हैं मेड्यूला, जिनका कलर होता है पेल कलर। उसके बाद यहाँ पे जो रीनल आर्टरी आती है, ये मान लो रीनल आर्टरी है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये करते हैं पूरे आउटसाइड ऑफ आउटर एरिया जो होता है किडनी का वहां पे, यानी कि ये जितना भी आउटर एरिया है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कहते हैं कोर्टेक्स। और जो ये कोर्टेक्स होता है वो होता है रेड कलर का। अब इसके नीचे के पोर्शन में होती है ये आपकी रीनल आर्टरी, नीचे के पोर्शन से जो होती हुई आती है वो होती है आपकी रीनल वेन। रीनल आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो किडनी तक प्योर ब्लड को लेके आ रही है, रीनल वेन मतलब वो वेन जो किडनी तक इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है। अब यहाँ से जो एरिया निकलता है दैट इज पेल्विस, ये आपका पेल्विस एरिया होता है किडनी का। ये यहाँ पे जो आपने यूरेटर देखे होंगे वो यहाँ से जाके फिर यूरेटर में ज्वाइन होता है, दिस इज यूरेटर। तो हम कोरोनल सेक्शन की बात करें तो उसमें आपने क्या देखा, सबसे पहले जो आउटर एरिया उसमें कोर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसका रेड कलर है, इनर पोर्शन में मेडुला प्रेजेंट होता है जिसका कलर है पेल, और उसके अलावा जो स्पेस प्रेजेंट है, ये तीन चीज़ें जो कोरोनल सेक्शन में आपने देखी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हर एक ऑर्गन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे हमारा सेल्स है वैसे ही जो सेल है किडनी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सबसे छोटी यूनिट है या फिर कहीं स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो होता है आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं जिससे एक किडनी बनती है। अब नेफ्रॉन की जो स्टार्टिंग होती है, मान लो ये स्टार्टिंग है नेफ्रॉन की, तो ये जो आपको दिख रहा है बोल जैसा स्ट्रक्चर, ये होता है बोमन्स कैप्सूल। जो ये बोमन्स कैप्सूल है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, जिसको इसकी छन्नी भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिसीव होता है आपका जो भी चीज़ आती है यहाँ पे रिसीव होती है, ग्लोमेरुलस से वो फिल्टर होती है और उसके बाद वो बोमन्स कैप्सूल तक जाती है। उसके बाद हम बात करें, ये फर्दर प्रोसीड करता है स्ट्रक्चर, और जो ये यहाँ पे लूप बनता है यू शेप का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने अभी बनाया है, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। अब जो आपकी किडनी होती है उसमें भी दो टाइप की आर्टरियोल होती है, एक होती है अफेरेंट आर्टरियोल, एक होती है इफेरेंट आर्टरियोल। तो ये होती है आपकी अफेरेंट, और जो यहाँ से पास आउट होके जाती है वो होती है आपकी इफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल जो होती है उसमें आपका प्योर ब्लड या फिर प्योर ब्लड जो कैरी करके लाया है वो चीज़ ट्रेवल होती है, और जो इफेरेंट आर्टरियोल है उसमें आपका इम्प्योर ब्लड जाता है। अब यहाँ से वो सारा मटेरियल पास आउट होके आया। अब लूप ऑफ हेनले ने, एक चीज़ होती है असेंडिंग लूप और एक होता है डिसेंडिंग लूप।
तो ये होता है आपका डिसेंडिंग लूप, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है वो चीज़, सेम यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसको कहा जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में जाके ये कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट जाके इसको कलेक्ट करती है और फिर पेल्विस से होता हुआ यूरेटर के थ्रू हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है आपके पूरे नेफ्रॉन का, कि पूरा नेफ्रॉन कैसे काम करता है। बोमन्स कैप्सूल ने यहाँ से उसको लिया। उसके बाद ग्लोमेरुलस जो होता है उसका काम है फिल्टरेशन का, इसलिए जब भी किडनी की फंक्शनिंग चेक की जाती है तो GFR को चेक किया जाता है। GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट। और एक हेल्दी नेफ्रॉन या हेल्दी किडनी के फंक्शन की बात की जाए तो ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन रेट होता है, वो होता है 125 ml पर मिनट। अब इसको आप पर आवर के हिसाब से और पर सेकंड के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से फिर ये आएगा पूरे पैसेज से फ्लो होता हुआ लास्ट में जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब एक चीज़ होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है इस ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन जहाँ पे हो रही है। जो रीएब्जॉर्प्शन आपकी होती है वो होती है मेनली दो चीज़ों की, जिसमें सबसे पहला आता है आपका वाटर, दूसरा आता है आपका ब्लड ग्लूकोज। जितना वाटर यहाँ पे आता है उसका 99% यानी कि 180 लीटर अगर है तो उसका 178 लीटर दोबारा से रीएब्सॉर्ब करके वापस चला जाता है, और बचा हुआ 1% जो है वो एज अ वेस्ट यहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है। सेकेंड इज ब्लड ग्लूकोज। जितना ब्लड ग्लूकोज आता है यहाँ पे वो एज इट इज़ यानी कि 100% यहाँ से वापस भेज दिया जाता है फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है, वो इसी रीज़न की वजह से किया जाता है क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो जो 100% रीएब्जॉर्प्शन होना था वो 100% नहीं होता और उसका कुछ ट्रेस अमाउंट आता है आपके यूरिन में। इसीलिए यूरिन में जब ब्लड ग्लूकोज डिटेक्ट होता है तो दैट इज़ द साइन दैट द पर्सन इज डायबिटिक। ये था ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन एक्सक्रीशन की। अब जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है आपकी बॉडी से उस प्रोसेस को कहा जाता है मिक्चुरेशन, जो यूरिन पास आउट हो रहा है। अब कुछ फिजिकल अपीयरेंस होती है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूरिन की। उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला हम देखें तो सबसे पहला आता है कलर। कलर जो होता है यूरिन का दैट विल बी क्लियर या फिर स्लाइटली येलो कलर फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। पीएच, जो पीएच होती है आपके यूरिन की वो होती है स्लाइटली एसिडिक 6। मैंने बताया था हर बार जब भी पीएच की बात हुई है मैंने बताया है आपका एक पीएच मीटर होता है जिसमें 1 to 14 तक होते हैं पीएच इंडिकेटर्स। जो बीच वाला होता है 7 दैट इज न्यूट्रल, और 7 के नीचे का जो होता है वो होती है आपकी एसिडिक पीएच, और 7 के ऊपर का जो होता है वो होती है आपकी बेसिक पीएच या फिर एल्कलाइन पीएच। तो जो हमारा यूरिन का पीएच होता है वो होता है 6, इट मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं जब अबनॉर्मल हो जाती है, जैसे मैंने एक ब्लड ग्लूकोज का एग्जांपल दिया। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि अगर आपको आपकी यूरिन में लैक्टोज डिटेक्ट हो रहा है, अगर लैक्टोज आ रहा है, आपको याद हो जब कार्ब्स के बारे में पढ़ाया गया था उसमें एक क्लासिफिकेशन थी डाइसैक्राइड की जहाँ पे ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज कंबाइन हुआ था और उसने लैक्टोज का फॉर्मेशन किया था। और वहीं पे मैंने बताया था कि लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो अगर यूरिन में लैक्टोज के ट्रेसेस मिलते हैं दैट इज द इंडिकेटर दैट पर्सन में बी लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो वहाँ पे उसका लैक्टोज यानी कि जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज का एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। एक कंडीशन होती है प्रोटीन यूरिया।
प्रोटीन्यूरिया मतलब यूरिन में जब प्रोटीन एक्सक्रीट आउट होता है। दिस इज ऑल्सो साइन कि आपका जो रीनल फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। इट मे बी ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम या मे बी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो जब प्रोटीन का एक्सक्रीशन होता है आपकी यूरिन में, दैट इज प्रोटीन्यूरिया। नेक्स्ट कंडीशन इज जब हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, देन इट मे लीड्स टू हीमोलिटिक अनीमिया, anemia which is caused due to breakdown of hemoglobin। उसके बाद कीटोन बॉडीज, जब कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनती हैं, बेसिकली 3 टाइप की जो आपकी बॉडी में बनती हैं, तो वो भी कोज कर सकती हैं। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कोई भी डिस्फंक्शन आपकी किडनी में होता है तो उससे ये चीज़ें हो सकती है। ये आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम इस लेक्चर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है या फिर सबसे पहली चीज़ आपको उनका आंसर करना है। जिसको आंसर नहीं आता है तो या तो वीडियो को दोबारा देखिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दूं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ किडनी इन मेल्स एंड फीमेल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज constituents which are excreted by kidney। Third, what is the association of renal function and glucose level। ये 3 क्वेश्चंस है जिनका आपको रिप्लाई करना है। तो अब हम मिलेंगे जनरल साइंस की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू।